लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू अतुल्यम ग्रुप। आप सबका स्वागत है अतुल्यम ग्रुप पे, जहां पे हम रेगुलरली आपके लिए दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना किफ़ायती रहेगा। आज हम जिस शहर में हैं, इस शहर को बोलते हैं सोनीपत, और ये दिल्ली एनसीआर का सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर है। और वहीं पे गोदरेज ग्रुप जो है अपना प्रोजेक्ट लेके आया है, जो गोदरेज ग्रीन स्टेट के नाम से लेके आए हैं ये प्रोजेक्ट को। सो बेसिकली ये जो टोटल प्रोजेक्ट आप देखोगे, टोटल प्रोजेक्ट है ये 48 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का ओसी आ चुका है, यानी कि आप आज प्लॉट लेके इसकी रजिस्ट्री करा के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें क्योंकि ओसी आ गया है, तो एक पेमेंट प्लान तो ये है कि आप अपना सारा पेमेंट दीजिए, अपना रजिस्ट्री कराइए और रहना यहाँ पे बना के रहना यहाँ पे शुरू कीजिए। दूसरा, जो कस्टमर है जिनको एक डेफर्ड पेमेंट प्लान चाहिए, उनके लिए यहाँ पे एक डेफर्ड पेमेंट प्लान भी है कि आप आज यहाँ पे प्लॉट को बुक कराइए 10% बुकिंग अमाउंट देके, उसके बाद 10% 45 डेज में देना है। नेक्स्ट 120 डेज में, यानी बुकिंग से 120 दिन में आपको सिर्फ 30% पेमेंट देना है, और आपका जो बैलेंस पेमेंट होगा वो फरवरी 2025 में आपको कंप्लीट करना है। सो बेसिकली ये दो पेमेंट प्लान है। नाउ कमिंग टू रेट, तो इसका जो प्राइस है वो 83,000 रुपए से लेके 95,000 रुपए तक का है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस लोकेशन पे आप ले रहे हो। आपका कॉर्नर प्लॉट है, 24 मीटर के रोड पे प्लॉट है, नॉर्थ ईस्ट प्लॉट है। और क्योंकि ये गोदरेज का लास्ट फेज है, तो जितने भी प्रीमियम प्लॉट्स हैं गोदरेज के पास, वो लास्ट फेज के इन्वेंट्री में इन्होंने रखा होता है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो जब उसका लॉन्चिंग होता है 100 रुपए पे तो नॉर्मल इन्वेंट्री होती है, 150 रुपए पे तो मीडियोकर इन्वेंट्री होती है, और 200 रुपए पे प्राइस जैसे जैसे इनहांस होता रहता है, सो बेटर इन्वेंट्री आती रहती है। तो यहाँ पे जो बचे हुए बेस्ट इन्वेंट्रीज हैं ये इनके पास है। नाउ गोदरेज में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, गोदरेज ग्रीन स्टेट में? तो पहले तो मैं गोदरेज एज ए कंपनी आपको बताता हूं कि गोदरेज जो है लगभग 30-35 साल पुरानी कंपनी है रियल एस्टेट के टर्म्स में। पैन इंडिया नंबर 1 पे हैं। इनके प्रोजेक्ट जो हैं वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, नोएडा, चेन्नई, पुणे, इन सब जगह पे है। अभी रिसेंटली मुंबई 3.0 का प्लानिंग चल रहा है, और वहां पे खापोली में सबसे बड़ा लैंड बैंक इनका है। इनका प्रोजेक्ट आया था और वो ओवरनाइट वहां पे सोल्ड आउट हुआ था। सो ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में बीएसई और एनएससी में है, और इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है वहां पे स्टॉक मार्केट में। सो एक कैटेगरी के बिल्डर के साथ आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे। जब भी आप एक कैटेगरी के बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका कैपिटल सेफ होता है, आपका अप्रिशिएशन इंश्योर्ड होता है। जितने भी एनआरआई क्लाइंट्स हैं हमारे, जितने भी एनआरआई क्लाइंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनके बुरा एक्सपीरियंस रहा है बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के बिल्डर के साथ। तो गोदरेज एक ए कैटेगरी का बिल्डर है, रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, और रेरा की जो गाइडलाइन है उसको 100% फॉलो करते हैं। एज पर वो सारी कंडीशन आपको बिल्डर बारे में लिख के देते हैं। सो कंपनी साउंड है। नाउ कमिंग टू लोकेशन, सो ये जो लोकेशन है ये सेक्टर 334B का ये सेक्टर जो है, ये सेक्टर 33 का ये लोकेशन है। यहाँ पे आगे आप जाएंगे तो मेरठ झज्जर हाईवे है, उससे मात्र 300-400 मीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे आता है। इसकी जो बाकी कनेक्टिविटी है, इसकी हम अगर सोनीपत से कनेक्टिविटी देखते हैं तो NH1 से भी ये कनेक्टेड है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफ्रा डेवलपमेंट हो रही है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करता हूं, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जैसे मैंने बताया 48 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, और उस 48 एकड़ में 4 आपके ब्लॉक्स हैं ABCD, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। जो A ब्लॉक है वो ऑर्चिड है, B ब्लॉक जो है वो मिडोज है, C ब्लॉक जो है वो ब्लॉसम है, और जो D ब्लॉक है उसका नाम विस्टा है। जितने भी ब्लॉक्स हैं सब अपना आपस में सिक्योरिटी वाइज अलग अलग वहां पे गेट्स आपको मिलेंगे डिफरेंट। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए आपको सिक्योरिटी गेट को क्लियर करना पड़ेगा। हर ब्लॉक में कोई ना कोई फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑर्चिड है, वहां पे एम्पी थिएटर है,
जो वहाँ पे मिडोज है उसमें लोटस गार्डन है, सी ब्लॉक जो ब्लॉसम है वहाँ फ्लोरा गार्डन है, और डी ब्लॉक जो विस्टा है वहाँ पे आपका क्लब हाउस है। जो ये क्लब हाउस है ये G+2 का स्ट्रक्चर है और इसमें बड़े सारे एमिनिटीज हैं। साथ में फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे अगर आप आओगे तो वहाँ पे आपको एम्पी थिएटर मिलेगा, रेस्टोरेंट्स मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेगी। नीचे एक बैंक्वेट आपको मिलेगा। सो लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का ये है। साथ में सेमी ओलंपिक साइज का आपको पूल मिलेगा। तो रहने के लिए जो भी बेसिक इंफ्रा की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें यहाँ पे है। ये प्रोजेक्ट का थर्ड फेज है। 722 टोटल प्लॉट यहाँ पे थे। फर्स्ट फेज सितंबर 2022 में आया था, फ्राइडे के दिन लॉन्च हुआ था। ओवरनाइट एक दिन में ये सारा प्रोजेक्ट बिका था। उसके बाद फिर सेकेंड फेज आया था 2023 में मार्च में, और अब ये लास्ट फेज जो बची हुई बेस्ट इन्वेंट्रीज कंपनी ने होल्ड करके रखी थी वो बेटर प्राइस पे यहाँ पे निकालते हैं। कंपेयर करते हैं हम अदर बिल्डर से, तो यहाँ पे ऑलरेडी एल्डिगो है जिसका कि 1 से सवा लाख के आसपास रेट है। मेन रोड पे एल्डिगो काउंटी पे आप जाओगे तो इसी सेक्टर में एल्डिगो में अगर जाएंगे तो लगभग लाख रुपए के आसपास रेट है। इसके अलावा आपका बाकी जिंदल्स हो गया, मैप्सको हो गया, तो सबके रेट आसपास है। लेकिन ब्रांड वैल्यू को आप अगर कैलकुलेट करोगे तो गोदरेज हैज गॉट इट हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू। तो यहां पे अगर आप प्लॉट लेते हो तो देख सकते हो ये पेडिस्ट्रियन आपका बनके बिल्कुल तैयार है, रेडी है। ये आपका प्लॉट होगा। प्लॉट के आगे आपका गार्डन होगा, एक छोटा सा ग्रीन बेल्ट होगा, ग्रीन बेल्ट जो कि कंपनी ही मेंटेन करेगी। और साथ में जो है आपका ये जितने भी आप ये देख सकते हो इलेक्ट्रिकल पोल यहाँ पे कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। सब कुछ आपका अंडरग्राउंड है। यहाँ सीवेज का काम कंप्लीट हो चुका है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो यहाँ पे लग चुका है, सारी चीजें हैं यहाँ पे हो चुकी है। सो प्लॉट को आपको लेवल करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां से आपको दिखाता हूं जहां से प्लॉट स्टार्ट हो रहे हैं, सो ये आपको यहां पे दिखाई देगा ऑर्चिड का प्लॉट नंबर 13 से लेके प्लॉट नंबर 26। आपको अपने प्लॉट पे जाने के लिए लेवलिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सामने 4 फुट का जगह है जहां पे ग्रीन होगा, और इसको जो मेंटेन्ड है ये कंपनी का मेंटेनेंस है विद GST 32 रुपए पर गज। अब आप देखिए जहां पे भी मेंटेनेंस, एक अच्छी मेंटेनेंस ली जाती है और कंपनी खुद उसको मेंटेन करती है, उस सोसाइटी में रीसेल वैल्यू हाई होती है। अगर हम DLF की कमिलियास की बात करते हैं जहां पे की मेंटेनेंस 1 से सवा लाख रुपए है, वहां पे फ्लैट आज 100 करोड़ रुपए की भी बिक रहे हैं अपार्टमेंट्स। सो 100 करोड़ के अपार्टमेंट वो इसलिए नहीं है कि सीमेंट के बदले वहां पे कुछ और यूज किया गया या सरिया, स्टील के सरिया के बदले सोने के सरिया लगाई है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ जेंट्री की वजह से उसका प्राइस वहां पे हाई है, बिकॉज मेंटेनेंस वहां पे है। सो इसका जो मेंटेनेंस है ये कंप्लीटली हमेशा डेवलपर के पास ही होने वाला है। ये RWO को कभी भी हैंड ओवर नहीं किया जाएगा, बिकॉज इतनी सारी फैसिलिटीज को मेंटेन करने के लिए शायद RWO इतना केपेबल ना हो, डेवलपर इसको यहाँ पे मेंटेन करेगा। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी है, डेवलपर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सोनीपत में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सोनीपत इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस सिटी इन दिल्ली NCR। उसका रीजन है कि अगले 2.5 से 3 सालों में सोनीपत में लगभग 8 से 10 लाख की एम्प्लॉयमेंट आ रही है। और जब ये एम्प्लॉयमेंट आ रही है, लाइक मारुति का जो अपना प्लांट है खरकोदा में वो स्टैब्लिश हो रहा है, जो यहाँ से मात्र 12 मिनट से 15 मिनट की दूरी पे है। सो 2 से 2.5 लाख की एम्प्लॉयमेंट वहां आएगी, उसकी एंसिलरीज आएंगी, OEMs आएंगे। इसके अलावा वंदे भारत का कोच फैक्ट्री यहाँ पे आ रहा है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अश्वनी वैष्णव जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वंदे भारत। उसकी कोच फैक्ट्री मेक इन इंडिया के अंतर्गत सोनीपत में लगाया जा रहा है। सो वो एक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करेगा। हीरो एंड हीरो का इलेक्ट्रिकल का प्लांट, इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्लांट, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। तो जब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आएगा, यानी कि अगर यहाँ पे 10 लाख एम्प्लॉयमेंट आएगी तो तकरीबन 40 लाख फैमिली मेंबर शिफ्ट होंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंफ्रा की तैयारी कर रखी है। यहां से KMP जो है ऑलरेडी सोनीपत से ऑपरेशनल है। सोनीपत से आपको गाजियाबाद जाना है, मानेसर जाना है, नोएडा जाना है, तो KMP के थ्रू आप यहां से जा सकते हो हैजल फ्री। सबसे बड़ा है कि किसी भी शहर की ग्रोथ तब होती है जब वो एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड होता है। सो सोनीपत वालों को एयरपोर्ट जाने के लिए 2 से 2.5 घंटा लगता था, या 3 घंटा भी कई बार लग जाता था। यहां से आप सोनीपत से निकलोगे, आगे कुंडली होते हुए, बाईपास होते हुए आप लेफ्ट की तरफ पीतमपुरा, जनकपुरी, कैंट होते हुए एयरपोर्ट जाते थे। अब UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और मात्र 35 मिनट में
अब आप यहां से एयरपोर्ट पहुंच सकते हो। दो लाइन जो मेट्रो की है, एक रिठाला से एक्सटेंड होके यहाँ कुंडली तक आ रही है, जिसका नाथुपुरा स्टेशन एक आएगा। सो वहां से आप यहाँ पे मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे है। येलो लाइन का प्रपोजल है एक्सटेंशन का। इसके अलावा रैपिड रेल जो है यहाँ से सराय काले खां से पानीपत तक जाती है, उसका एक स्टेशन यहाँ पे है। बुलेट ट्रेन जो अमृतसर तक प्रपोज है, उसका एक स्टेशन यहाँ पे प्रपोज है। दिल्ली से कटरा का जो नया हाईवे बना है, जो 6 घंटे में आप कटरा पहुंच सकते हो, पैरेलल ही इसके NH1 के ये रोड है। तो इतनी सारी इंफ्रा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इतना जनरेट हो रहा है, और इतिहास गवाह रहा है कि कभी भी कोई शहर अगर तरक्की करेगा, चाहे वो हैदराबाद है, हैदराबाद को मेरे ख्याल से 2000 से पहले लोग जानते भी नहीं थे। बैंगलोर है, बैंगलोर को 2000 से पहले कोई जानता भी नहीं था। सो जितनी भी डेवलपमेंट्स यहाँ पे आती है, वो सब जो है वो प्रवासी लोग लेके आते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन लेके आती है। सो लगभग 8 से 10 लाख के आसपास माइग्रेंट पॉपुलेशन यहाँ पे आएगी। तो जब वो यहाँ पे आएंगे, उनको रहने के लिए घर चाहिए, उनको कमर्शियल भी चाहिए होगा, सारी चीजें चाहिए होगा। तो उसकी तैयारी हम पहले से कर रहे हैं। गोदरेज की रिसर्च की टीम बहुत बड़ी है, तो गोदरेज ने ऑलरेडी यहाँ पे रिसर्च किया और 48 एकड़ का ये यहाँ पे ये जगह लेके आए हैं। आने वाले 2 से 2.5 साल में यहाँ पे कुछ भी आपको यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह मिलने वाले नहीं है। यहाँ फ्लोर बन के बिकने शुरू होंगे और फ्लोर में ट्रेडिंग होगा। दूसरा, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ROI बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू है, लगभग 800 साढ़े 800 स्क्वायर फीट के फ्लैट का जो रेंटल वैल्यू है, वो 8 से 10 हजार रुपए के आसपास है। 3 फ्लोर बना के यहाँ पे आप बेच सकते हो, क्योंकि ये जो प्लॉट है दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत है, जहां पे आप स्टिल्ट यानी कि पार्किंग और +3 बना सकते हैं। सो हर फ्लोर से अगर आप 10-10 हजार रुपए भी रेंट बेयर मिनिमम अगर आपके पास आएगा, क्योंकि खरगोदा में लोग जब काम करने के लिए आएंगे, रहने के लिए जगह उनके पास यहीं पे होगा, तो अच्छा खासा आप यहां से रेंटल भी जनरेट कर सकते हो। 30% पैसा अभी देना है, बाकी पोजीशन पे देना है। अगर आपके पास एक होल्डिंग एपेटाइट है, अच्छा 5 साल तक अगर आप होल्ड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे प्लॉट पे 2.5 से 3 गुना का अप्रिशिएशन मिलेगा। और अगर आप रेंटल कमाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा है। ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, जब जमीनों में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो अगर आपका 5 साल का होराइजन है तो गोदरेज इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। ये मेरा वीडियो आप सेव कर लीजिएगा और 2.5 से 3 साल के बाद आप देखिएगा यहाँ पे रेट आपके डबल से ज्यादा हो चुके होंगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए कि यहाँ पे कैसे पेमेंट करना है, विजिट से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वारी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।